और यहाँ पर हमें कुछ फॉरेनर्स फ्रेंड्स मिले हैं जिनसे मैं धर्मकोट विलेज के बारे में कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछूंगा। आइए जानते हैं ये हमें धर्मकोट विलेज के बारे में क्या बताते हैं। हेलो मैम। आर यू आर रेजिडेंट ऑफ दिस विलेज और यू आर टूरिस्ट हेयर? You guys are tourists here. Do you wanna tell me about something cool or something precious about this village? अभी मैं जिस स्पॉट पर खड़ा हूँ गाइज, मेरे पीछे आप देख सकते हो वाटरफॉल का व्यू मुझे बिल्कुल क्लियर और काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। ये वाटरफॉल ऊपर से बहता हुआ आ रहा है जो कि नीचे काफ़ी नीचे तक जा रहा है। और धर्मशाला मैक्लियोडगंज का ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बन चुका है, टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, जहां हज़ारों की तादाद में डेली टूरिस्ट आते हैं इस चर्च को एक्सप्लोर करने और यहाँ की कंप्लीट वाइब लेने। सो गाइज, आज है मेरा डे 3 एपिसोड 3 मैक्लियोडगंज धर्मशाला में, और आज हम जाने वाले हैं सेंट जॉन्स वाइल्डरनेस चर्च, मैक्लियोडगंज का फेमस धर्मकोट विलेज, जहाँ मोस्टली फॉरेनर्स रहते हैं, वियतनामीज, ज्यूज एंड क्रिश्चियन। हम उस विलेज को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे मैक्लियोडगंज डे 1 का एंड ट्रियून ट्रेक, तो फटाफट से जाएं और ये दोनों एपिसोड देखें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है। अभी मैं हूँ दोस्तों अपने होटल में और सामने मुझे व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। इस व्यू को देखते हुए चलते हैं कुछ खास मैक्लियोडगंज की प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के। टाइम हुआ है दोस्तों अभी 9:40 AM और मैं आ चुका हूँ मैक्लियोडगंज मॉल रोड से 1 किलोमीटर की दूरी पर, धौलाधर रेंजेस के बिल्कुल करीब, पाइन और देवदार ट्रीज के बीचों बीच, एक शांत और पीसफुल हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट प्लेस पर, जिसे हम जानते हैं सेंट जॉन्स वाइल्डरनेस चर्च के नाम से। इस चर्च के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये चर्च इस्टेब्लिश हुआ था ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में ईयर 1852, यानी कि 19th सेंचुरी का ये चर्च है जिसे ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था। ये चर्च दोस्तों कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश सोल्जर एंड सिविलियंस के लिए बनाया गया था, ताकि वो इन सारी प्लेसेस पर अपनी प्रेयर्स कर सकें शांति से और उन्हें सारी ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सके। बट आज की डेट में धर्मशाला मैक्लियोडगंज का ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बन चुका है, टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, जहाँ हज़ारों की तादाद में डेली टूरिस्ट आते हैं इस चर्च को एक्सप्लोर करने और यहाँ की कंप्लीट वाइब लेने। इस चर्च के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं, ब्रिटिश गवर्नर या फिर ब्रिटिश कॉन्वॉय के एक ऑफिसर, जिन्हें हम जेम्स ब्रूस के नाम से जानते हैं, उनकी यहाँ पर ड्यूटी के टाइम डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से इस चर्च को वाइल्डरनेस कहा जाता है। थोड़ा शाम के टाइम ये चर्च डरावना सा लगता है, बट जो लोग आस्था रखते हैं, ब्रिटिशर्स, क्रिश्चियन, जो भी लोग इस चर्च से आस्था रखते हैं, वो यहाँ पर आते हैं अपनी इबादत के लिए, अपने प्रेयर के लिए। और ये मैक्लियोडगंज का एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट भी है आज की डेट में, जिसमें आने का दोस्तों कोई भी एंट्री चार्ज नहीं है। आप बिना एंट्री चार्ज के अंदर एंटर कर सकते हैं और इस चर्च को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, आप किसी के साथ भी आओगे मैक्लियोडगंज, तो आपने इस चर्च को ज़रूर घूमना है और आपको इस चर्च में बहुत मज़ा आएगी। अगर अर्ली मॉर्निंग आप आते हो, जिस टाइम हम आए हैं, तो आपको हल्की सनलाइट के साथ जो देवदार व्यू एंड पाइन ट्रीज का व्यू है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत देखने मिल सकता है। चर्च का एंट्री गेट, जहाँ पर ऑफिसर्स परमिट लेकर एंटर करते हैं, या फिर ब्रिटिश कोई भी बड़ी पर्सनालिटी आती है तो उन्हें परमिशन के साथ अंदर एंटर कराया जाता है, जिसमें वो जाकर जो इस चर्च से जुड़ी चीज़ें हैं और हिस्टोरिकल बातें फाइंड करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, कॉलोनियल पीरियड में ड्यूटी के टाइम यहाँ पर जेम्स ब्रूस जो एक ऑफिसर थे, उनकी डेथ हो गई थी। ये आप देख सकते हो, ये पिलर जेम्स ब्रूस की ही याद में बनाया गया है, जिसमें लिखा हुआ है इन मेमोरी ऑफ जेम्स ब्रूस, अर्ली ऑफ एलिगेंस किनकार्डाइन, वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। और ऐसा माना जाता है कि उनकी जो बॉडी है इसमें ही दफन की गई थी। इसी के साथ हमें दोस्तों यहाँ पर इस चर्च के अपोजिट साइड में क्रिश्चियन सेमेट्री मिलेगी, यानी कि क्रिश्चियन कब्रगाह, जहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में जो भी उनके ऑफिसर या फिर उनके रेसिडेंट की डेथ होती थी तो उन्हें इसी सेमेट्री में दफनाया जाता था, जो कि एक काफ़ी मेमोरेबल प्लेस है उनके लिए। और उनके एंसेस्टर्स इस सेमेट्री में काफ़ी सारे दफन भी हैं। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, हमने अभी अपोजिट साइड में चर्च का एक गेट देखा और उसी के ठीक अपोजिट साइड यानी कि दूसरी तरफ आप देख सकते हो हमें चर्च का दूसरा गेट देखने मिल रहा है, जो कि अभी बंद है। परमिट लेकर भी एंट्री मिलेगी तो फर्स्ट गेट से ही मिलेगी।
और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें चर्च का दिख रहा है। ये 19th सेंचुरी का चर्च आज भी वैसे ही खड़ा है जैसे आज से 150 साल पहले खड़ा था। धर्मकोट समुद्र तल से 2100 मीटर की ऊंचाई पर मैक्लोडगंज से थोड़ा ऊपर बसा ये विलेज जाना जाता है योगा, मेडिटेशन सेंटर, रिलैक्स कैफे कल्चर और खूबसूरत धौलाधर माउंटेन्स व्यूज़ के लिए। आप देख सकते हो जितनी भी कैफ़ेज़ हैं यहाँ पर सभी में हमें ज़्यादातर फॉरेनर्स, रेजिडेंट या टूरिस्ट दिख रहे हैं जो दोस्तों परिवार के साथ मील एंजॉय कर रहे हैं एंड रिफ्रेश हो रहे हैं। धर्मकोट विलेज की ये स्ट्रीट्स में फॉरेन कल्चर की ये झलक दिखा रही है कि पहाड़ पर बसे इस विलेज की अपनी एक अलग ही पहचान है। धर्मकोट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा विलेज जहां मैक्सिमम रेजिडेंट जो पॉपुलेशन है वो या तो क्रिश्चियन है, ज्यूज़ या फिर वियतनामीज़। मोस्ट ऑफ द रेजिडेंट जो यहाँ पर हैं इस विलेज में वो फॉरेनर्स हैं। धौलाधर रेंजेस के बिल्कुल सामने लोकेटेड इस विलेज की टोटल पॉपुलेशन अ फ्यू ऑफ थाउजेंड्स हैं। कुछ हज़ार लोग यहाँ रहते हैं जो कि सारे ही फॉरेनर्स हैं। लहासा तिब्बतन कल्चर के बीच इस धर्मकोट विलेज में फॉरेनर्स की ये पॉपुलेशन दिखाती है कि मैक्लोडगंज एक मिक्स पॉपुलेशन वाली सिटी है या हिल स्टेशन है जहाँ पर सभी विलेज के सारी सिटीज़ और सारे रिलीजन्स के लोग एक साथ प्यार से रह सकते हैं। इस विलेज को एक्सप्लोर करते हुए हम अपने कुछ फॉरेनर्स जो टूरिस्ट या फिर यहाँ के रेजिडेंट हैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और उनसे जानेंगे इस विलेज के बारे में। और यहाँ पर हमें कुछ फॉरेनर्स फ्रेंड्स मिले हैं जिनसे मैं धर्मकोट विलेज के बारे में कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछूंगा। आइए जानते हैं ये हमें धर्मकोट विलेज के बारे में क्या बताते हैं। हेलो मैम, आर यू आर रेजिडेंट ऑफ दिस विलेज और यू आर टूरिस्ट हेयर? You guys are tourists here. Do you wanna tell me about something cool or something precious about this village? I think the trees and all the nature is very beautiful. It's So- like mind blowing and like There's a very calm energy. yeah, Really nice. The environment and energy are very we love this place. good. Oh. When you come here and what time are you going to take to explore this village or are you going to stay in this village? How much time are you going to spend here? Like 2 weeks. 2 weeks. Oh, thank you. भक्सुनाग वाटरफॉल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के भक्सु विलेज में लोकेटेड एक सीनिक वाटरफॉल। मैक्लोडगंज से कुछ ही दूरी पर भक्सु टेम्पल से लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट है जहां ट्रैक करके इजीली पहुंचा जा सकता है। हर दिन हजारों की तादाद में टूरिस्ट इस प्लेस को विजिट करते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए और वाटरफॉल का खूबसूरत व्यू देखने के लिए। अभी मैं जिस स्पॉट पर खड़ा हूँ गाइस, मेरे पीछे आप देख सकते हो वाटरफॉल का व्यू मुझे बिल्कुल क्लियर और काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। ये वाटरफॉल ऊपर से बहता हुआ आ रहा है जो कि नीचे काफ़ी नीचे तक जा रहा है और नीचे ही हमने पैराग्लाइडिंग, साइकिलिंग और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देखी जो इस वाटरफॉल के साथ ही हो रही है। इस वाटरफॉल पर पहुंचते समय छोटे छोटे स्टॉल, कैफेज एंड मैगी पॉइंट से होते हुए सीढ़ियों से चढ़कर पहुंचना होता है। वाटरफॉल में जाते टाइम हमें ये रूट दिख रहा है गाइस, ये मैक्सिमम 1 मीटर नहीं 1 मीटर से कम का ही रास्ता है जिस पे हमें चल के जाना हो रहा है और आपका पैर ज़रा भी इधर उधर हुआ तो आप सीधा खाई में जा सकते हो। इसलिए आप जब इस वाटरफॉल में जाएं इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए। ये आप नीचे देख सकते हो गाइस, लोगों का ग्रुप हमें नीचे दिख रहा है जो फोटोज़ एंड वीडियो शूट कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर जो नीचे हमें दिख रहे हैं वाटरफॉल में नहाते हुए या फिर फोटोशूट एंड वीडियो शूट करते हुए। इस शांत बहते वाटरफॉल में टूरिस्ट फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के साथ ही एंजॉय करते हैं, नहाते हैं, रिलैक्स करते हैं। इसी के साथ वॉक करते हुए वाटरफॉल के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं हम। अब से थोड़ी ही देर में हमें वाटरफॉल का फोटो पॉइंट देखने मिलेगा। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड इस वाटरफॉल पर हमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखी जहाँ लोग फ़ोटोशूट एंड वीडियो शूट करा रहे हैं। फाइनली काफ़ी देर तक चलने के बाद, ट्रैकिंग करने के बाद, मैक्लोडगंज से 1.5 से 2 किलोमीटर चलने के बाद मैं इस वाटरफॉल भक्सुनाग वाटरफॉल के फ़ोटो पॉइंट तक आ चुका हूँ। काफ़ी सारे कैफ़ेज़, एडवेंचर एक्टिविटीज़, पैराग्लाइडिंग, साइकिलिंग देखते हुए और काफ़ी सारा सीनिक व्यू एंड वाटरफॉल का फ्लो देखते हुए फाइनली मैं इस पॉइंट पर आ चुका हूँ गाइस।
आप देख सकते हो मेरे ठीक पीछे मुझे वाटरफॉल का फ्लो कितना ज़्यादा खूबसूरत देखने मिल रहा है। और मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी सारे टूरिस्ट अवेलेबल हैं यहाँ पर ऑलरेडी। मेरे साथ मेरे चारों तरफ आपको लोगों की भीड़ देखने मिल रही है। वाटरफॉल का फ्लो और साउंड काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है इस वजह से मेरी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ रही हो, बट मैं आपको दिखाता हूँ व्यूज़। वर्थ इट रहा यहाँ तक चल के आने के लिए। ये बोर्ड पर एक वार्निंग भी दिख रही है जिसमें साफ लिखा हुआ है इस वाटरफॉल में नहाना सख्त मना है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही काफ़ी सारे इंसिडेंट हो चुके हैं। मैक्लोडगंज आने वाले ज़्यादातर लोगों की लिस्ट में बक्सू वाटरफॉल जरूर होता है, जहां हमने भी विजिट किया एंड एंजॉय करते हुए एक्सप्लोर किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।